हमें पेपर में हर जगह LIG लिख के फ्लैट मिला। जब हम यहाँ रहने आए तो सबके मन में थोड़ा सा डाउट होने लगा कि ये LIG हो ही नहीं सकती, क्योंकि LIG के जो क्राइटेरिया होते हैं ये फुलफ़िल नहीं करता है। तो RTI में ये पता चला कि ये तो EWS का फ्लैट था। फ्लैट थे 25 या 34, उसमें हमारा एक नाम निकला था। हम कितने बड़े लकी रहे और आज उसके लिए हमको रोना पड़ रहा है। जो DDA ने हमसे छीना है वो तो छीना ही छीना है, उससे भी बहुत कम पैसे में यहाँ मार्केट चल रही है। ये DDA ने जो करा है वो धोखा है। LIG बोल के ये बेचा गया है और ये LIG नहीं है। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के सेक्टर 34 कॉलोनी में, और यहाँ पर जो EWS के फ्लैट होते हैं उनको LIG में कन्वर्ट करके बेच दिया गया। हमारे पीछे जो पब्लिक खड़ी है, आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, आपका नाम क्या है? शिव कुमार गुप्ता। तो सर ये बताइए क्या मामला है पूरा? पूरा मामला ये है जी, हमने अपनी सारी व्यवस्था को देखते हुए अपना एक LIG का फ्लैट भरा था 2014 में। वो इसलिए भरा था DDA के माध्यम से कि कोई हमारे साथ फ्रॉड ना हो, लेकिन DDA वाले तो प्राइवेट वालों से भी ज़्यादा फ्रॉड में आगे थे। तो सर आपने इसके बारे में कहीं कंप्लेंट की है पुलिस स्टेशन में, या कहीं मतलब आपने कोई कोर्ट में केस किया हो? हाँ जी, पुलिस डिपार्टमेंट FIR करने से मना करता है क्योंकि हाई लेवल के लोग हैं। दूसरी बात, हमने धरना प्रदर्शन किया INA में, VC साहब ने हमें सिवाय लॉलीपॉप के कुछ नहीं दिया। जब हार के हमको कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, कोर्ट में भी तारीख पे तारीख चल रही है, अभी कोई डिसीजन नहीं। उसके बाद हमने बहुत लिख के भी दिया है, ऐसा भी नहीं है, DDA ने लिख के भी दिया है। 3,46,588 रुपये का वन फ्लैट बन के तैयार हुआ। तो हमसे 16.5 साढ़े 17 लाख रुपए कैसे ले लिए DDA ने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। फिर हमने ये कहा चलो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, उसका एक समाधान होता है। VC साहब के पास इसका कोई समाधान नहीं। मीटिंग में मेरे से एक बार बोले जी DDA का फ्लैट है, उदय प्रताप सिंह जी। तो मैंने उनसे पूछा, साहब आपका DDA का फ्लैट है, बड़े घमंड से बोल रहे हो, आप अपना फ्लैट ले लो और मेरा पैसा वापस कर दो विद इंटरेस्ट, जो आपने ब्रोशर में दे रखा है। उस पर भी वो एग्री नहीं हुए। जी ऐसे नहीं होता, आपने यूज कर लिया। यूज मैंने क्या किया है, EWS लिया तो मैंने LIG है, फिर क्या दिक्कत है? आप ले लो अपना पैसा, अपना फ्लैट ले लो, मेरा पैसा वापस दे दो, मैं अभी भी तैयार हूँ, अब ले लो। यहाँ चोर चक्के घूमते रहते हैं, कल को क्या हो जाए। उस दिन 4:30 बजे यहाँ मुत्तू फाइनेंस वाले बंदे को पकड़ के ले आए, उसकी ब्लड पे अगर मैं नहीं होता, मेरी दुकान नहीं होती, शायद है कि उसके साथ कोई भी ट्रेजेडी हो जाती। यहाँ आकर के उसका आवाज़ निकला, मैंने टेंशन मत ले, अब तू सेफ है। फिर सुबह ही वो लोग आए और धन्यवाद दे करके गए, बाप बेटा दोनों। मैंने कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ काम तो आए आपके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोई ये देखिए रोड देखिए, आप रोड देखिए कितना बढ़िया। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, चोर चक्के घूमते हैं, मोबाइल छीले जाते, CISF वालों का मोबाइल छीन लिया यहाँ सामने, किसको सुरक्षा मिल रही है? तो आपने हाई कोर्ट में भी केस लगाया उस मामले में? हाँ, हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वही तारीख पर तारीख चल रही है। तो DDA वालों से जब आपने बात की तो उन्होंने क्या कहा? DDA वालों ने वही आज कर देंगे। पहले तो बोला कि हम आपका ये थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 3 फीट बेडरूम है आपका, 7x8 का है, तो कह रहे 10x10 का तो होना चाहिए, करवा देंगे। फिर उन्होंने अपना 2 साल के लिए आते हैं IAS, अपना टाइम निकाला, निकल गए। हमको लॉलीपॉप फिर पकड़ा दी, हमको फायर वालों ने NOC नहीं दी, बस निकल गया। तो उसके बाद उसको चला। मैम क्या नाम है आपका? झुमझुम पाड़ी। मैम ये पूरा मामला क्या है, आप बताइए एक बार में। मैं एक बार मैं बताना चाहती हूँ कि 2014 की लॉटरी निकली थी, तो हमने भरा था LIG के लिए। हमें पेपर में हर जगह LIG लिख के फ्लैट मिला। जब हम यहाँ रहने आए तो सबके मन में थोड़ा सा डाउट होने लगा कि ये LIG हो ही नहीं सकती, क्योंकि LIG के जो क्राइटेरिया होते हैं ये फुलफ़िल नहीं करता है। अनफॉर्चुनेटली मैं इतना एक्साइटेड थी LIG का DDA का फ्लैट मिला है करके, मैंने इसको नापा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं। और जब मैं आई थी देखने के लिए, ये आधा कंस्ट्रक्शन मोड में था। जिस दिन हमारी लॉटरी निकली थी ये कंस्ट्रक्शन मोड में था, ये बना नहीं था।
मैंने लेबर से पूछा कि मेरा फ्लैट कौन सा है, तो उन्होंने बोला अभी नंबरिंग नहीं हुआ है, आपका पता नहीं चलेगा, आप कोई भी फ्लैट देख लो, एक जैसे सारे हैं। तो मैं देख के चली गई और मैं बहुत खुश थी कि हाँ मेरे को फ्लैट मिल गया है, मेरा अपना एक घर मिला। लेकिन जब हम रहने लगे फिर RTI डाला मेरी एक फ्रेंड ने, तो RTI में ये पता चला कि ये तो EWS का फ्लैट था, इसकी साइज़ तो 29 स्क्वायर मीटर है और 29 स्क्वायर मीटर को LIG करके कैसे बेच सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो अभी आपको गुप्ता जी ने भी बताया, वो सिर्फ 3,46,588 रुपये है। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया नरेला, सिरसपुर, द्वारका और रोहिणी में, तो आप खुद सोच सकते हो अगर लैंड का रेट उसमें मिलाया जाए तो फ्लैट का रेट कितना हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 लाख ही ले लो, 4.5-5 के ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसको उन लोगों ने हमसे 16 लाख 17 लाख ले लिया और उसकी EMI भी लोग भर रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे रहने लायक नहीं है। अब दुख की बात ये है कि मेरे घर में जो गेस्ट एक बार आए वो दोबारा नहीं आते हैं। वो बोलते इतने छोटे घर में तू रह रही है, हम कहाँ आएंगे, यहाँ बैठने का जगह नहीं है। तो ये दिक्कत है। मैम DDA की तरफ से यहाँ पे क्या सुविधाएं दी गई हैं? DDA ने अभी तक हमसे 30 साल का मेंटेनेंस का एग्रीमेंट किया हुआ है, उन्होंने उसके लिए पैसा लिया हुआ है, लेकिन ना यहाँ की बाहर की एरिया की पुताई हुई है, ना हमारी जो प्लम्बिंग वगैरह की दिक्कत आती है वो रिपेयर होता है। रोड का कंडीशन आप खुद वीडियो बना के देख लीजिए कि क्या है। मतलब मैं यहाँ पे 7 साल से रह रही हूँ, एक बार भी इसमें कोई काम नहीं हुआ है। अगर वो करते हैं तो आके लिपापोती करके चले जाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, होता कुछ नहीं है। तो मैम आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं लगाई कि भाई यहाँ पे 7 साल से काम नहीं हो रहा है, उसके बारे में कोई ऑफिसर वगैरह को किसी देखिए DDA ऑफिस दौड़ के 2 साल हमने गुजार दिए, धरना प्रदर्शन भी कर दिया कि यहाँ की डेवलपमेंट करो, हमें सही चीज़ दो, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। उसके बाद हम LG के पास गए, उनके पास भी लेटर डाला, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम हरदीप सिंह पुरी जी से मिले, उन्होंने उल्टा क्वेश्चन बताया कि नहीं ये LIG घर है और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद हम PMO ऑफिस में भी एक मोटी फाइल बना के भेजे, सबकी अपनी अपनी जो भी राय थी उसका फॉरवर्डिंग लेटर बना के एक बड़ा सा लेटर उसको भेजा, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम हाई कोर्ट में गए हैं। आपने हाई कोर्ट में केस कब डाला मैम? हाई कोर्ट में हमने 2019 में केस डाला है, लेकिन बात यह है कि 2019 के बाद 2.5 साल तो कोर्ट ही बंद रहा कोरोना के चलते। अभी उसके बाद हमारी डेट पे डेट आ रही है। अभी हमारी लास्ट डेट जो थी वो नवंबर 21 की थी, उसके बाद दिसंबर 7 की थी और अगला डेट हमारा जनवरी 12 तारीख का है। लॉटरी सिस्टम में ये पर्ची डाली थी जिसमें एक ब्रोशर की कीमत 150 रुपये थी। उस टाइम 25 लाख ब्रोशर इनके सेल हुए थे। उसका पैसा देखा जाए, उसके बाद में 12.5 लाख लोगों ने 1 लाख रुपए का DD लगा करके इसको अप्लाई किया। इतना पैसा आने के बाद में फ्लैट थे 25 या 34, उसमें हमारा एक नाम निकला था। हम कितने बड़े लकी रहे और आज उसके लिए हमको रोना पड़ रहा है। हम कितना पैसा दे चुके हैं, आज हमें उसकी पैसे की वैल्यू या इंटरेस्ट और माइनस में चल रहा है। जो DD ने हमसे छीना है वो तो छीना ही छीना है, उससे भी बहुत कम पैसे में यहाँ मार्केट चल रही है। हाइट भी कम, हाइट हर समय सताए रहता है कि कहीं हमारे हाथ न कट जाए। हम हाथ भी ऐसे नहीं कर सकते। ये मैंने BC कॉन्फ्रेंस में भी बोला था साहब, मैं तो मेरे तो हाथ की भी डर लगा रहता है कि कब मेरे हाथ कट जाएंगे। हाइट को ले लो, एरिया को ले लो। अब एक नाम मेरा आया 12.5 लाख लोगों में, कितना बड़ा लकी था। उसके बाद मैं 11 महीने लेट हो गया था, उसका इंटरेस्ट 1,11,000 रुपये इन्होंने ऊपर से और लगाया। उसके बाद ब्रोशर में इन्होंने ओपन किया कि हम आपसे 10% की राशि 5 साल बाद लेंगे, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लगाया और लगाने के बाद में 2017 में 50% रिलीफ दिया। रिलीफ क्या दिया, हमारे ऊपर उसका इंटरेस्ट लगा दिया। उसका 1,30,000 33,000 का 2.5 लाख बना दिया। उसके बाद में 72,000 रुपये माइनस करके, मतलब हमारा जूता हमारी शान ऐसे करके पूरा लगा करके लगा दिया। अभी कोर्ट ने हमें डिसीजन दिया, शायद रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा। अब DD वाले भाई मानेंगे नहीं मानेंगे कोई पता नहीं। बताइए यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताइए। व्यवस्था बहुत ख़राब है। मेरे हस्बैंड आर्मी में, बेटा भी आर्मी में, माँ बेटी हम रहते हैं यहाँ, लेकिन डर डर के रह रहे हैं, डर डर के रह रहे हैं यहाँ।
ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि जो अलौटी है वो सस्ते में यहाँ, क्योंकि और कोई आता नहीं है, हम तो फंस गए 2-2.5 रुपये है ना। 2-2.5 हज़ार में यहाँ रेंट पे आ जाते हैं, दंगे फसाद करते हैं और मतलब अयासी वगैरह, लड़कियाँ बाजी, कोई गार्ड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आगे से हमें धमकी मिलती है। मेरा गाड़ी का शीशा फोड़ चुके हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो हो चुका। बताओ, मैं आर्मी से और मैं डर रही हूँ उन लोगों से। मैम, जो ये CISF के लोग यहाँ रहते हैं उनके साथ आपका क्या है? CISF के लोगों से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और ना ही वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो हमें सिविलियन बोल के हमारे से मतलब एक साथ ही अलग झगड़ा ही किए जा रहे हैं। उन लोगों को डबल करके फ्लैट दिया हुआ है DD ने, हमारे पास सिंगल है। दूसरा, अगर उन लोगों से कुछ सहयोग मांगते हैं तो सहयोग नहीं देते हो, हमें लॉस करते हैं, हमारी चीज़ों को बर्बाद करते हैं। हमारे से उल्टी सीधा बदतमीजी, सिर्फ यही माहौल है उन लोगों का। तो क्या इसके बारे में आपने कभी कंप्लेंट किया है? नहीं, कंप्लेंट की मैंने, उन्हीं के लाइनमैन से कंप्लेंट की थी, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं मिला हमें, बल्कि हमें धमकी मिली है कि जहाँ जो करना वो कर सकते हैं आप। सभी लोगों को नमस्कार, भाई लोग जो भी देख रहे हैं ये चैनल। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये DDA ने जो करा है वो धोखा है। ये कोई आवासीय योजना नहीं है। इसका जो मेन रीज़न है कि लोग घर लेते हैं अपने लिए, लेकिन ये घर नहीं है। घर ना होने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो स्पेस है बहुत कम है, जितना होना चाहिए। LIG बोल के ये बेचा गया है और ये LIG नहीं है। और EWS कैटेगरी में भी मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि उसका भी कंस्ट्रक्शन जो अभी DDA ने करा है नरेला में, वो इससे बड़ा है। वो आई थिंक 42 मीटर का है, ये 33 मीटर का है। दूसरा, यहाँ पे सुविधा कोई नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। मतलब जो सेफ्टी होती है, और दूसरा एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गए, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे सर, आपको DDA ने किस वजह से ये फ्लैट आपको बेचा? क्या बोल के बेचा आपको? देखो, जैसे पहले DDA का था 2014 से पहले, तो ये मतलब ये एक फ्रॉड ही कह सकते हो आप इसको DDA का, क्योंकि 2014 से पहले DDA में फ्लैट निकलना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसी झांसे में ये सारे लोग आए हैं, हम भी आए हैं कि DDA का एक फ्लैट निकला है, बहुत अच्छा फ्लैट होगा, LIG फ्लैट है, हमने LIG की पेमेंट करी है। लेकिन जब हमने ये ड्रॉ निकला, उसके बाद जब हमने पोजीशन सारा कुछ ले लिया, तो हमें पता चलता है कि इसमें जो है एक फैमिली भी प्रॉपर तरीके से नहीं रह सकती। उसका रीज़न ये है कि कमरे जो हैं बहुत छोटे हैं। जो बेडरूम है वो उतना, अगर LIG में देखा जाए तो जो बालकनी का एरिया होता है उतना बेडरूम है। तो सबसे बड़ी तो ये चीज़ है कि ये जो एरिया है, एरिया ही मेन चीज़ है, जिसमें ये चीज़ें कि कोई एक फैमिली रह ही नहीं सकती। एक फैमिली भी रह सकती, मतलब रिश्तेदार आना तो बहुत दूर की बात है। एक फैमिली मियाँ बीबी और 2 बच्चे भी नहीं रह सकते। सर, आपको कब पता चला कि ये LIG में कन्वर्ट कर दिए गए और किस तरीके से पता चला? ये हमने RTI डाली थी यहाँ पे, तब जाके पता चला कि ये फ्लैट जो है EWS है। इसका जो लैंड परचेजिंग हुई है वो EWS के लिए हुई है, कंस्ट्रक्शन जो है वो EWS का है, और इसकी जो फायर की NOC है वो EWS की है। जो अब हमने देखा स्पेस कम है, तो हमने ये छानबीन करी, तो RTI में हमें पता चला कि ये जो है EWS फ्लैट है। तो आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? हाँ जी, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे की रणनीति हम तो DDA से यही हेल्प चाहते हैं कि ये DDA ने जैसे अभी, अब हमें तो उन्होंने, मतलब मैं यही करूँगा कि लूट लिया है, लिटरली ये लूट लिया है कि जो 4 लाख की चीज़ है वो हमें 17-18 लाख में दी है। दूसरा, आज जो है कि एक तो सेफ्टी चाहिए, स्कूल यहाँ पे कोई नहीं है, हॉस्पिटल कोई नहीं है। जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का पैसा लिया हुआ 2014 से लेके 23 आ गए, 9 साल हो गए, लेकिन मेंटेनेंस के नाम से DDA ने 1 रुपया यहाँ इन्वेस्ट नहीं करा है या किसी को सुविधा करी है। बिल्डिंगें टेढ़ी हो रही हैं, एक बिल्डिंग जो है वो टेढ़ी भी हो रही है यहाँ पे, लेकिन DDA इस बारे में कोई भी सुझाव या किसी तरह का रिएक्ट नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। आपको पोजीशन कब मिला सर इनका? मैं 2017 का लौटी हूँ, तो मेरे को 17 में ही मिल गया था पोजीशन। हाँ जी। तो ये कब की घटना, मतलब कौन से सन की घटना है? जब ये 2014 से ही दिक्कत आनी स्टार्ट हुई थी, तो उसी टाइम से है, और इन्होंने उसी टाइम से मतलब लोगों को लूटा है और ये किया है सारा कुछ। लेकिन जो दिक्कत है, सबसे बड़ी जो आज के टाइम में दिक्कत है, हमने पैसे लगा दिए हैं, बट सबसे बड़ी दिक्कत जो है स्कूल की है, जो नियर बाई स्कूल हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई ये नहीं है। एक सिंगल बस चलती है, और बच्चों के लिए अगर स्कूल ले जाना होता है हमें, तो अगर गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से चले, एजुकेशन बोर्ड के हिसाब से चले, तो कोई भी स्कूल के बीच में कोई भी नहर या नाला या नदी नहीं होनी चाहिए, जो एक एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक लॉ है। बट उसमें अभी हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, तो वो 2 नहर हैं, ये यहाँ पे 2 नहरें जाती हैं, वो 2 नहरें क्रॉस करके, उनको क्रॉस करके वो एजुकेशन के लिए हमें बच्चों को भेजना पड़ता है, जो बहुत रिस्की है, जिसको गवर्नमेंट ही, मतलब एजुकेशन लॉ ही उसको ऑथराइज नहीं करता है। मतलब आपके इस आसपास के एरिया में किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की, स्कूल की, इस तरीके की कोई भी सुविधा नहीं? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। किसी मतलब अपनी सेफ्टी जो हम अपने रिस्क पे लेके चल रहे हैं,
कि जो ज़िंदगी है हमारी, हम यहाँ जी रहे हैं। अगर मैं इसको कहूँ तो ये शहर का जंगल है। ये मतलब अगर जैसे कहते हैं ना खाली एरिया को जंगल कहा जाता है, तो ये शहर का जंगल है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, आप जिस रास्ते से आए आप लोग भी, तो आप लोग देखोगे कि इसमें कहीं भी पूरा सुनसान है, कहीं कोई भी वारदात दिन में हो जाती है, कोई लेडी सेफ नहीं है, कोई बच्चा सेफ नहीं है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो फ्लैट हैं जिनके बारे में अभी स्थानीय निवासियों ने हमें बताया। आगे देखते हैं कि हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है वो किसके पक्ष में आता है, इसमें किसकी कमी है, और डीडीए हमारे जो स्थानीय निवासी हैं उनका साथ देता है या नहीं। मैं प्रवीण कुमार अपने सहयोगी राहुल के साथ धासू न्यूज़ दिल्ली।